मैं बार बार जब भी कभी हमारी आपकी मुलाकात होती है तो मैं घूम घुमाकर कहीं ना कहीं अध्यात्म पर आ ही जाता हूं, क्योंकि इस देश की जो महानता की श्रृंखला है उसमें शायद ही कोई ऐसा आदमी रहा हो जो अध्यात्म से ना जुड़ा रहा हो। शायद वो कोई भी रहा हो, वो चाहे सम्राट अशोक रहा हो, चंद्रगुप्त द्वितीय रहा हो, समुद्रगुप्त रहा हो, अलाउद्दीन खिलजी रहा हो, अकबर, कोई भी। एक बहुसंख्यक महान वर्ग जो भारत का है, बहुसंख्यक महान वर्ग, अपवाद हो सकते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन बहुसंख्यक जो महान वर्ग है उसमें से एक सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं। अध्यात्म परंपरा से लगाओ, ज्ञान परंपरा से लगाओ, ध्यान परंपरा से लगाओ। और एक बड़ी जबरदस्त बात कही नेताजी ने। उन्होंने कहा हमने टेंस को 3 पार्ट में किया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बड़ी प्यारी बात। ग्रामर से अध्यात्म को जोड़ दिया। इंग्लिश ग्रामर, पास्ट, आप यहां से सिर्फ सीख सकते हो, उस पर सोच नहीं सकते, सिर्फ सीख सकते हो, सिर्फ उसको बदल नहीं सकते, उस पर रो नहीं सकते। और अगर उसे निरंतर याद करते हो तो तुम्हारा प्रेजेंट, क्या वर्ड है प्रेजेंट, प्रेजेंट का एक मतलब गिफ्ट भी होता है। कितना मैंने उसे प्रेजेंट दिया, तुम बर्थडे में मुझे क्या प्रेजेंट दोगे, प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट। सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि जिसने प्रेजेंट में जीना सीख लिया उसका फ्यूचर महान हो गया। यहां तुम कुछ कर नहीं सकते, यहां कर सकते हो, यहां तुम कुछ कर नहीं सकते, यहां कर सकते हो फ्यूचर में। लेकिन ये फ्यूचर की जो धारा है वो प्रेजेंट से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा, बहुत सारे युवाओं से मुलाकात होती रहती है लगभग ऑल ओवर इंडिया में। वो इस बात को लेकर परेशान है कि ध्यान शुरू करेंगे बड़ा टाइम लगेगा। कुछ नहीं लगेगा। कहते हैं योग शुरू करें, 27 साल उम्र हो गई, तो कौन सी उम्र हो गई, तो कौन सी उम्र हो गई, 30 साल उम्र हो गई, तो परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती। लाइफ का एक एक पल मन के सहारे चलता है, और अगर वही कमजोर हो गया तो बोलते प्रेजेंट। ध्यान भी तो यही है, प्रेजेंट में रहना। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जिस भी युवा ने अपने प्रेजेंट को देख लिया, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। चाहे साइकिल सीखना हो, ध्यान सीखना हो, कार ड्राइविंग सीखना हो, पढ़ना सीखना हो, कुछ भी अगर सीखना है तो प्रोसेस स्लो होगी। जब वो प्रोसेस स्लो होगी तो तुम्हें लगेगा कि बहुत टाइम जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार जब तुम सीख गए तो इतनी स्पीड पकड़ोगे। तुम अगर याद करो, जब तुमने कार चलाना सीखा, 20 की स्पीड, 25 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40 की स्पीड, और वही कार जब तुम्हें मौका मिला तो तुम 100 की स्पीड, 120 की स्पीड, 140 की स्पीड। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, बट वंस यू लर्न, एक बार तुम सीख गए तो कितनी भी गति दे दो, फिर तो तुम्हारे ऊपर। एक बार तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है तो तुम 10 घंटे पढ़ो, 15 पढ़ो, पर अगर वो तुम्हारे बस में नहीं है तो 1 घंटा पढ़ना मुश्किल है। उस मन को बस में करने में जितना समय लगेगा बस वही समय है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, बट वंस यू लर्न, सीखना एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन सीखने के बाद गति दी जा सकती है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सुभाष चंद्र बोस ने कहा
कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में ही भारत का भविष्य छुपा हुआ है। क्या बात है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में भारत का भविष्य छिपा हुआ है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन द स्पिरिचुअल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भागना नहीं सिखाता, छोड़ना नहीं सिखाता, अपलिफ्टमेंट सिखाता है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारत की ध्यान परंपरा को इतना बदनाम किया गया है, इतना, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि एक बार इस देश एक सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम को हिला दिया, एक। तो सोचो अगर ऐसे 10 करोड़ युवा हो गए भारत में, फिर पश्चिम को अगर भारत की किसी चीज से डर लगता है तो भारत की ध्यान परंपरा से डर लगता है, और किसी चीज से डर नहीं लगता उसको। अगर भारत की किसी चीज का भी भय है तो बस एक चीज का भय है, भारत की ध्यान परंपरा का भय। एक होता है मन द्वारा संचालन, एक होता है विवेक, विजडम। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बार बार साहब कहते हो ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान से क्या पैदा होता है? ध्यान से विजडम पैदा होता है। और ये दुनिया के किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। और जितने लोग महान बने इसमें उसकी बड़ी भूमिका रही। विजडम अगर किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दिया जाता तो फिर वही बात, अमीर हमेशा अमीर ही रहते, राजा हमेशा राजा ही रहता। ये जो विजडम है ना, विजडम, ये ध्यान का परिणाम है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये तुम्हें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, विजडम नहीं दे सकते। और दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? विजडम। और आज भारत का युवा रो रहा है। न जाने कितने सुभाष चंद्र बोस इस देश में बैठे हुए हैं, उनको जरूरत किसकी है? शारीरिक और मानसिक ताकत की, जिससे उनके अंदर पराक्रम पैदा हो सके, जिससे वो बड़े बड़े उद्देश्यों के लिए त्याग कर सके, छोटी छोटी चीजों का। मैं इस देश के युवाओं से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि बदल लो अपने आप को। कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी उम्र हो तुम्हारी, परिवर्तन ही परिणाम देगा। और त्याग सिर्फ ताकतवर आदमी कर सकता है। भिखमंगा और कमजोर क्या त्याग करेंगे? पास्ट से सीख लो, आज सुधार लो। आज एक एक दिन मजबूत होते चले जाओगे तो कल तो मजबूत ही रहोगे ना। सिंपल सी बात है। आज तुमने प्राणायाम किया, आज तुमने योगा किया, आज मजबूत हुए ना, तो कल तो मजबूत रहोगे ही। फिर कल तुमने वही चीज जारी रखी, परसों मजबूत रहोगे। फिर तुमने वही चीज जारी रखी, नरसों मजबूत रहोगे। आज मजबूत कर लो, आज।